बिटकॉइन माइनिंग की निरंतर गाथा में, जहां फाउंड्री और एंट पूल जैसे केंद्रीकृत पूल वैश्विक हैश रेट का 50% से अधिक नियंत्रित करते हैं, चैनालिसिस 2025 एक गहरी अक्षमता बनी रहती है। अस्पष्ट संचालन और गलत तरीके से संरेखित प्रोत्साहन जो एकल विफलता के बिंदु बनाते हैं, जो नियामक कब्जे या हैकिंग के प्रति संवेदनशील होते हैं। फिर भी जैसे जैसे ये प्रभुत्व बना रहता है, एक विकेंद्रीकृत अग्रणी उभरता है, ताओ हैश SN14 बिट एंड सोर्स सबनेट, जो प्रूफ ऑफ वर्क को कब्जा प्रतिरोधी सामुदायिक स्वामित्व वाले मार्केट प्लेस में बदल रहा है। समस्या की छेड़छाड़ पारंपरिक घलन पूल जो बिटकॉइन हैश रेट का 90% नियंत्रित करते हैं, 2 से 5% शुल्क निकालते हैं, जबकि ऑपरेटर राजस्व को जमा करते हैं, जिससे खनिकों को $10 बिलियन वार्षिक ऊर्जा बर्बादी IEA 2025 के बीच घटती हुई रिटर्न मिलती है। ये केंद्रीकरण हमलों के जोखिम को बढ़ाता है और एक ऐसे बाजार में नवाचार को रोकता है जिसकी अनुमानित मात्रा 2030 तक $50 बिलियन CAGR 15% स्टैटिस्टा है। फिर भी ये अस्पष्ट सिलों में फंसा हुआ है। अवसर इस केंद्रीकृत गढ़ के बीच टाउ हैश SN पौता एक परिवर्तनकारी शक्ति के रूप में उभरता है, जो 2.50 के अल्फा मूल्य पर व्यापार कर रहा है, जिसका बाजार पूंजीकरण 9.60 मिलियन 40,720 थी और 120.34% APY है। टाउ स्टैट्स 25 जनवरी 2026, जबकि 6 EHS हैश रेट 0.7% वैश्विक को शून्य कैपेक्स के साथ संचालित कर रहा है, जबकि 101% APY वर्तमान में सोने की खान है। याद रखें कि बिट टेंसर में उपज मूल्य का अनुसरण करती है क्योंकि अधिक खनिक शामिल होते हैं। इन पुरस्कारों के लिए प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी। जैसे जैसे V2 उत्प्रेरक सामने आते हैं, टाउ के प्रवाहों में तेजी आने पर उपज में वृद्धि की उम्मीद करें, जो 233.62 पर होगी। समस्या वास्तविक उदाहरण के साथ कल्पना कीजिए कि एक बिटकॉइन माइनर पारंपरिक पूल जैसे फाउंड्री 25% हैश रेट या एंट पूल में 2 से 5% पुरस्कार अपारदर्शी शुल्कों के कारण खो रहा है, जबकि ऑपरेटरों द्वारा नियंत्रित $200 मिलियन वार्षिक राजस्व के बीच नेटवर्क को नियामक कब्जे या हैकिंग के लिए एकल विफलता के बिंदुओं के प्रति उजागर किया जा रहा है। साथ ही $10 बिलियन ऊर्जा की अक्षमताएं IEA 2025। यह केंद्रीकरण $30 बिलियन माइनिंग बाजार में कमजोरियों को बढ़ावा देता है, जहां विकेंद्रीकृत विकल्प वार्षिक $5 बिलियन बचा सकते हैं। सबनेट SN14 ताओहाश फिक्स ताओहाश SN14 इसका मुकाबला एक विकेंद्रीकृत हैश रेट मार्केट प्लेस बनाकर करता है। खनिक वैलिडेटर्स के साथ पूल बनाते हैं, BTC के साथ अल्फा टोकन कमाते हैं, जो आर्थिक मूल्य के आधार पर पारदर्शी स्कोरिंग के साथ होता है। ये सामुदायिक स्वामित्व वाला मॉडल न केवल सस्ता है, बल्कि ये कैप्चर प्रतिरोधी भी है, जो शुल्क को 50% कम करता है और 0.7% वैश्विक हैश रेट को विकेंद्रीकृत करता है, सुरक्षा और दक्षता को बढ़ाता है। सबनेट क्या है और USP SN14 टाओ हैश बिटेंसर का प्रमुख विकेंद्रीकृत POW खनन सबनेट है, जो खननकर्ताओं के लिए BTC पुरस्कारों को स्वैप करने के लिए हैश रेट को तरल अल्फा टोकन के रूप में वित्तीय बनाता है। इसके क्रांतिकारी USP में
सामुदायिक स्वामित्व वाले पूल अल्फा धारकों के लिए 2% शुल्क, बिना किसी पूंजीगत व्यय के 6 EHS तक तेजी से स्केलिंग और 2030 तक $50 बिलियन बाजार में बहुकॉइन विस्तार को लक्षित करने वाला एक रोड मैप शामिल है। CAGR 15% स्टैटिस्टा, जो इसे खनन के लिए प्रोत्साहन संरेखित भविष्य के रूप में स्थापित करता है। ये कैसे काम करता है? ये तंत्र कुशलता से खुद को काम करता है। खिलाड़ी पाइपलाइन में कैपा पापा पोल और पहले एक पापा पोल अल्फा पापा पोल बैकग्राउंड मैच करता है। अल्फा पापा पोल कंपैरिजन सामने है। यह कैसे काम करता है? ये सबसे बाहर काम करता है बिक्री कोरनों में। बिक्री कोरन में कॉलम सत्यापिक है। कॉलम सत्यापनकर्ता के रूप में स्कोर करते हैं। पुरस्कार अल्फा 0.55% मूल्य और 98% BTC में होते हैं। ये चक्र पूलिंग से स्कोरिंग और भुगतान तक पारदर्शिता सुनिश्चित करता है, बिना केंद्रीय ऑपरेटरों के। Jake, and yeah, we're servants of the mission of BitTensor. I like to say the Latent Holdings mission is the BitTensor mission. There's no difference. And we've been around for a grand total of around 9 months. We got started in November, October last year, incorporated and started building the team. तकनीकी गहराई में इसके मूल में टाउ हैश शेयरों के लिए आर्थिक स्कोरिंग का उपयोग करता है। कठिनाई समायोजित, जिसमें V2 सत्यापनकर्ता स्विचिंग से हैश रेट बर्बादी को समाप्त करता है। मानक ASIC का समर्थन करता है, जो 5 EHS 0.55% वैश्विक पर पहुंच गया। सत्यापनीय रिकॉर्ड के लिए टाइब्स, शुल्क वितरण के लिए स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स, जो पारंपरिक पूलों की तुलना में लागत को 50% कम करते हैं। You know, your jobs are quote unquote like under threat, but don't worry, we're gonna figure out how to split you off in a safe way. And really, one of the teams that came to the rescue here that actually funded the developers that maintain the BitTensor SDK, our infrastructure and contribute to the Nucleus team, super important things that are very expensive and very critical for maintaining BitTensor. A lot of that was taken on. ऑपरेटिंग मॉडल माइनर्स पूल अल्फा BTC के लिए हैश रेट, वैलिडेटर्स यूमा कंसेंसस के साथ शेयरों को समेकित करते हैं ताकि समान वितरण हो सके। मल्टी कॉइन विस्तार के लिए एक सतत मेरिटोक्रेटिक पारिस्थितिकी तंत्र बनाने के लिए अल्फा धारकों को स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स के माध्यम से 2% शुल्क। कीमतें और अर्थशास्त्र, प्रेरणा आधारित, कोई अग्रिम शुल्क नहीं। खनिक अल्फा 0.25% मूल्य प्लस 98% BTC कमाते हैं। अतिरिक्त लागत बिजली 0.10% किलोवाट आवर है। विकेंद्रीकरण, सामुदायिक स्वामित्व, कोई ऑपरेटर कट नहीं। फ्लाईव्हील, अल्फा बायबैक के लिए शुल्क, डेटा संप्रभुता और सत्यापन। संप्रभुता, हैश रेट डेटा विकेंद्रीकृत, उपयोगकर्ता नियंत्रित, कोई केंद्रीय ऑपरेटर में ही। सत्यापन, यूमा स्कोरिंग प्लस टाइड्स रिकॉर्ड पारदर्शिता सुनिश्चित करते हैं, मानकों के अनुरूप हेरफेर को रोकते हैं। टीम, सलाहकार, साझेदारियां, निवेशक, लेटेंट होल्डिंग्स द्वारा नेतृत्व, जिसमें हैंसल मेलो मुख्य योगदान करता है। साझेदारियां, एकीकरण के लिए बिटकॉइन कोर, पारिस्थितिकी तंत्र की उपयुक्तता, सभी BOW श्रृंखलाओं के साथ सहयोग, BitTensor की उपयोगिता को बढ़ाना। कौन लाभान्वित होता है और ग्राहक प्रोफाइल,
माइनर्स अल्फा प्लस BTC 1% हैश रेट पर $200 मिलियन वर्ष की संभावनाएं, अल्फा धारक 2% शुल्क, बिटेंसर विकेंद्रित सुरक्षा, प्रोफाइल ASIC मालिक, क्रिप्टो माइनर्स $50 बिलियन बाजार में माइनर्स के लिए पोलो के साथ कुशल शिकारी, उत्तेजक, घटनाएं और रोड मैप। उत्तेजक V2 लॉन्च, मल्टी कोइन विस्तार, घटनाएं समुदाय अपडेट, रोड मैप सोलो पूल $50 बिलियन बाजार के लिए प्राथमिकता शुल्क, प्रतियोगिता का अवलोकन, फाउंड्री एंड पोल, केंद्रीकृत संवेदनशील 10B बद्दी जोखिम, टाउ हैश विकेंद्रीकृत 50% कम लागत, मेरिटोक्रेसी के साथ बेहतर प्रदर्शन, कोई हमला रोक नहीं सकता, रवेश बिंदु, बिनेंस पर टाउ $265 बासी बासे खरीदें, taostats.io के माध्यम से SN14 के लिए स्टेक करें, सावधानी कम तरलता स्लिपेज, खनिक taohash.com पर ASICs को कनेक्ट करते हैं, सबनेट लॉट लागत या पंजीकरण शुल्क की जांच करें क्योंकि ये बिग टेंसर पर उतार चढ़ाव करते हैं। उपज के लिए न्यूनतम 5 टाउ उपज, 5 टाउ हिस्सेदारी, 1200 अनुबैन, 151.5% APY, मासिक 0.50 टाउ, 99, जबकि 101% APY वर्तमान में सोने की खान है। याद रखें कि बिटेंसर में उपज मूल्य का अनुसरण करती है क्योंकि अधिक खनिक शामिल होते हैं। इन पुरस्कारों के लिए प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी। 50 बिलियन बाजार में विरासत के लिए संचित करना। ओल केस। अब चलिए डबल स्क्वीज के बारे में बात करते हैं। ये वो घटना है जो एक सफल सबनेट को टाओ मूल्य विस्फोट में बदल देती है। जबकि $1000 टाओ महत्वाकांक्षी लग सकता है, ये वास्तव में एक आपूर्ति झटके के गणित को ध्यान में रखते हुए एक संवेदनशील आधार मामला है। ये कैसे काम करता है? जैसे जैसे टाओ हैश का मूल्यांकन कई अरब डॉलर तक बढ़ता है, ये तरलता के लिए एक विशाल गुरुत्वाकर्षण कुंडल बनाता है। इस 101% APY में भाग लेने के लिए वैश्विक खनिकों और संस्थानों को खुले बाजार में टाओ खरीदने और इसे सबनेट में लॉक करने के लिए मजबूर होना पड़ता है। ये पहला स्क्वीज है, एक्सचेंज तरलता का कुल पतन। दूसरा स्क्वीज प्रोटोकॉल से आता है। जैसे जैसे टाओ हैश 50 अरब की खनन बाजार में 5% हिस्सेदारी हासिल करता है, शुल्क को टाओ को वापस खरीदने और जलाने या इसे दीर्घकालिक प्रोत्साहन पूलों में लॉक करने के लिए पुनर्चक्रित किया जाता है। जब 128.20 जैसे ये एक ही सीमित 21 मिलियन टाओ की आपूर्ति के लिए प्रतिस्पर्धा कर रहे होते हैं, तो हम केवल $1000 की बात नहीं कर रहे हैं। हम टाओ के एक दुर्लभ औद्योगिक ग्रेड डिजिटल वस्तु में परिवर्तन का गवाह बन रहे हैं। ये एथेरियम स्तरीय उलटफेर है, जहां $10,000 टाओ अंततः गणितीय गंतव्य बन जाता है। जोखिम देयर केस। कम MC युवा से मध्यम हैश रेट उतार चढ़ाव 20%, लेकिन V2 गति इसे कम करती है। बाजार विकेंद्रीकृत खनन के प्रति सोया हुआ है। जोखिम भालू मामला। टाओ हैश के लिए भालू मामला इसकी युवा अवस्था में निहित है। $10 मिलियन से कम के मार्केट कैप के साथ हम एक सूक्ष्म कैप वातावरण का सामना कर रहे हैं, जहां कम तरलता का मतलब उच्च स्लिपेज है। इसके अलावा हैश रेट स्थिर नहीं है। हम लगभग 20% की मध्यम उतार चढ़ाव देखते हैं क्योंकि खनिक उच्चतम तात्कालिक रिटर्न की तलाश में पूलों के बीच कूदते हैं, जबकि V2 गति विशेष रूप से अधिक स्थिर वैलिडेटर स्विचिंग की ओर बदलाव,
इस भाड़े के हैश रेट को कम करने का लक्ष्य रखती है। ये एक तकनीकी बाधा बनी हुई है, लेकिन सबसे बड़ा जोखिम भी हमारा सबसे बड़ा अवसर है। बाजार वर्तमान में सो रहा है। यदि विकेंद्रीकृत खनन एक महत्वपूर्ण अपनाने की मात्रा तक नहीं पहुंचता, तो SN14 एक निचले स्तर का प्रयोग बना रहता है, न कि एक वैश्विक अवसंरचना परत। हम केंद्रीकृत दिग्गजों से संप्रभु कोड की ओर बदलाव पर दांव लगा रहे हैं, लेकिन प्रारंभिक दौर में दिग्गज अभी भी जोरदार प्रहार करते हैं। हमारे साथ सीखने के लिए धन्यवाद। यह वित्तीय सलाह नहीं है। कृपया अपना खुद का शोध करें। हमेशा वही निवेश करें जो आप खोने का जोखिम उठा सकते हैं। लेकिन याद रखें, इस नए AI अर्थव्यवस्था में सबसे बड़ा जोखिम कोई जोखिम न लेना है। हमारा उद्देश्य आपको शिक्षित करना और एक बार की जिंदगी का अवसर बिटटेंसर टाओ सीधे आपकी स्क्रीन पर लाना है। नए युग का नारा है, ताओ खरीदने के लिए मत रुको, ताओ खरीदो और इंतजार करो। कृपया लाइक करें, शेयर करें और बाय स्टेक चिल को सब्सक्राइब करें। हम आपको असली अल्फा लाते हैं।